ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा जून के अंतिम भाग में। देखिए, मिथुन राशि वालों के स्वामी बुध है और बुध जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ। बुध चल रहे थे आपकी राशि में अस्त और करीब करीब काफ़ी लंबे समय से शुक्र बुध दोनों अस्त चलने के कारण से कभी सूर्य के आगे कभी पीछे, और ये अस्त जिस स्थिति बन रही थी ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर रखा था, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मन बुद्धि में थोड़ा सा। और इन दिनों सूर्य लग्न में चल ही रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, थोड़ा एग्रेसिवनेस पड़ रही थी, चीज़ों में संभालने में दिक्कत थी। तो अब परिवर्तन की तरफ बुध आ गए हैं, उदय भी होंगे और साथ साथ परिवर्तन की तरफ भी जाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। सोच लीजिएगा, समझ के कार्य करना बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। रिलीफ मिलने के योग सही दिखाई देते हैं। साथ साथ शनि महाराज जो आपके भाग्य में चल रहे हैं वो होने जा रहे हैं वक्री। भाग्य में चलते हुए शनि महाराज, स्वग्रही चलते हुए शनि महाराज वक्री होंगे और शक्ति हो जाएगी। और ये भाग्य को जगाने के लिए किस प्रकार से रास्ता बनाएंगे, और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी वो कैसे आपको एक्वायर करनी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। एक बात और, आषाढ़ का महीना आरंभ होने जाता है इसी जून के अंतिम भाग में और उसमें 2 तिथियां अस्त होंगी। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं और इस बार पहला पक्ष जो आषाढ़ में कृष्ण पक्ष रहेगा वो 13 दिन का ही रहेगा। ये अशुभ योग है, अशांति का योग है, प्राकृतिक आपदा का योग है। कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं, कुछ ना कुछ अशांति, किसी न किसी कारण से दुस्साहस लोग करने का योग बना सकते हैं। और वैसे ही शनि की दृष्टि इस वक्त मंगल पे पड़ रही है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपको लाभ के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य, स्पेकुलेशन के बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझें। 21 तारीख को जून को शुक्रवार का अवसर है और जेठ की चतुर्दशी तिथि है और जो करीब करीब 7:31 तक रहेगी सुबह, और उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। जेठ पूर्णिमा का आगमन रहेगा। ये आपके लिए जो ग्रह नक्षत्रों का योग बना रहा है वो बड़ा आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपका योग है विशेष तौर पर अननेसेसरी के थोड़ा सा खर्चा बढ़ाता दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। चंद्रमा 6ठे भाव में चल रहे हैं इन दिनों आपके लिए, जो परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं तो लाभ की स्थिति तो दे रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी की खर्चे भी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मंगल को थोड़ा चंद्रमा को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए। हो सके तो हनुमान विशेष तौर पर सत्यनारायण व्रत करें। पूर्णिमा है, सत्यनारायण व्रत करेंगे तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। इस दिन देवयोग से सत्यनारायण व्रत पड़ रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ओम नमो नारायण मंत्र का जप कीजिए, कथा सुनिए, उनको भोग लगाइए, जो कर सकते हैं वो करिए, देखिए शुभ होगा। बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को शनिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है और उस दिन पूर्णिमा थोड़ी देर के बाद प्रतिपदा का आगमन हो जाएगा और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग जो बन रहा है, नई शक्ति, नए विचारों का उदय करने की योग बनाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जो पक्ष क्षय हो रहा है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। अननेसेसरी के जुर्माने होने के योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिएगा, मूल नक्षत्र है इस दिन। इससे पहले एक दिन पहले ज्येष्ठा नक्षत्र था, तो दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति है उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। 23 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और मकर राशि में चंद्रमा रात्रि में प्रवेश करेंगे, दिन में धनु में ही रहेंगे, जो आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही दिखाई देता है। और ये आपके लिए नए विचारों से सृजन रहेगा और ऐसे में आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। रविवार में सूर्य का भगवान का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि सूर्य अननेसेसरी एग्रेशन बढ़ा रहे हैं। सुबह सुबह उठकर भगवान सूर्य का दर्शन, गायत्री का जप आपके लिए कहीं ना कहीं सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने वाला रहेगा। गुस्सा शांत कीजिएगा, नमक कम खाएं, नमक का दान करें। 24 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि और भद्रा का योग जो करीब करीब 2:24 से लेकर रात्रि तक रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से मन विचारों में थोड़ा बंधन दिखाई देता है।
उस बंधन को तोड़ने के लिए शिव का ध्यान करें, शिव का जप करें, शिव पर बिलपत्र अर्पित करें, शिव पर चावल अर्पित करें, शिव पर दूध अर्पित करें, जैसा भी स्थिति बन सकती है। शिव का ध्यान समस्त प्रकार से आपके लिए ठीक है करने के लिए। 25 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और आषाढ़ के महीने में चतुर्थी और मंगल का योग जो बना है पहले पक्ष के अंदर, ये अंगारक चतुर्थी भी दिखाता है, मंगल को पॉजिटिव करने का योग। मंगल इन दिनों आपके लाभ वाले स्थान में चल रहे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट हैं तो थोड़े उपाय की आवश्यकता है। यदि लाभ चाहते हैं तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, हनुमान जी के जितना स्तवन करेंगे मंगल को शक्ति मिलेगी और मंगल कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देगा, ये अवश्य दिखाई देता है। तो ऐसे में बुध का उदय होने का योग भी बन रहा है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। बुध जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव थी उनको पॉजिटिव करने के योग बनाएगा, तो कोशिश करें विशेष तौर पर बुध को भी थोड़ी शक्ति देने के लिए काम कर लीजिएगा। अगले दिन बुधवार है, गणेश जी का स्तवन कर कर उनको विशेष तौर पर सुबह सुबह दूर्वा अर्पित कीजिएगा, उनको पीले पुष्प अर्पित कीजिएगा, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। 27 तारीख की हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और रोहिणी नक्षत्र में के द्वितीय चरण में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र में द्वितीय चरण में बृहस्पति का प्रवेश एक तरह से बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा कम करेगा। 12वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति अननेसेसरी के आपके लिए जुर्माने ही कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं कई मामलों में, लेकिन नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। बृहस्पति का उपाय बहुत ज़रूरी है इन दिनों आपके लिए। कोशिश करें पीली चीज़ों का दान करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो बाल थोड़े लंबे रखें। ये वर्ष आपके लिए ऐसा दिखाता है कि जितने बाल लंबे रखोगे, कैंची कम लगवाओगे बालों पर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाल कटवाए तो भाग्य भी सो जाएगा, ऐसा ग्रह योग दिखाते हैं। तो बृहस्पति को यदि पूर्ण लाभ चाहते हो तो इन सब उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। नित्यपति केसर का तिलक लगाइएगा। 28 तारीख का अवसर, शुक्रवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है और मीन राशि में चंद्रमा का जो ये प्रवेश है 4:32 पर, ये आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन करने का योग बनेगा। इसके साथ साथ शुक्र भी प्रवेश कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़े विचारों में भिन्नता ला सकते हैं, विचारों को एक करने की ज़रूरत है। देवी योग से शुक्रवार का अवसर है, भगवती दुर्गा की पूजा करने का अवसर है, लक्ष्मी की पूजा करने का अवसर है। तो देवी सूक्त का एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप कीजिए, कम से कम एक माला जप कीजिए। देखिए जब तक पुनर्वसु नक्षत्र में चलें बस शुक्र महाराज, तब तक नित्यपति एक माला का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन 2 ग्रहों का चेंज होने का योग है। कर्क में जा रहे हैं बुध, द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, चीज़ों को और बढ़िया करेंगे आपके लिए। और शनि होने वक्री, शनि का वक्री होना धर्म स्थान में बैठकर आपके लिए देखिए एक विशेष प्रकार का योग बनाएगा। स्वग्रही है शनि महाराज और ये कहते हैं कि जितने धर्म से, अब रास्ता वक्री होने का मतलब है आगे जाते जाते पीछे आना। अपनी स्पीड को कम करते हुए कम करेंगे और फिर धीरे धीरे अंश में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि उनसे सूर्य आगे चलता चला जाएगा तो अंश गिरते चले जाएंगे। तो ऐसे में ग्रह वक्री हो जाता है। ग्रह वक्री होने के कारण से क्या होता है, आमतौर पर अब धर्म भाव में बैठा है तो धर्म से विमुख ना कर दे आपको भाई। अगर धर्म से विमुख नहीं हुए तो शनि का प्रभाव पॉजिटिव कर सकते हैं। तो धर्म का विमुख ना हो, नित्यपति हनुमान जी का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले 4 महीने जितने हनुमान जी के भगत आप बन के रहोगे, पूजा पाठ धर्म कार्य जितना रहोगे, धर्मयुक्त रहोगे, उतने वारे न्यारे करवा लोगे। इस बात का साफ साफ नोट कर लेना। वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे, वो भी देख लीजिएगा आप। 30 तारीख का दिन रविवार का अवसर, 9वीं तिथि है और मेष में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। मंगल के साथ युक्त होकर आने वाले 2-3 दिनों में चंद्रमा आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएंगे। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपरा प्रकृति, क्या व्यक्ति, क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। परा प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका, जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं,
सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है, यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म में जो किया, और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ, कहाँ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहाँ रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो हैं, वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ, तो सोचो उस वक्त कितने लोगों के को लाभ होने के योग बनेंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े हैं उन सबका भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा होगा। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें, उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन कौन सा उनके साथ से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति, उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस, व्यवसाय, उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मार रहा है, आपका भाग्य तो जोर मार रहा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे, विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा कुछ। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो बाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उनको लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पे उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ये ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं?
देखिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें, तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का हजारों प्रकार की विभिन्न हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं और वो सब की सब अपने आप में चला, चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संहिता का अलग प्रकार की ज्योतिष है, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलिनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं की सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधी बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा आंखों की समस्याएं हैं, आंखों में बहुत सारी समस्या रहती हैं, तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नहीं आवश्यकता आपको नग पहनने की, नहीं आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है, सूर्य कमजोर है व्यक्ति कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती हैं। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज़ करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इस यज्ञ में सादर तौर पे हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का। माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।